गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ ना मिला, मतलब दिन भर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। और वहाँ पहले से ही कई जानवर यानी कि भैंस, बकरी, घोड़े, गधा पहले से ही बंदी बने हुए थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दे की तरह पड़े थे। उनको खाना नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उनके हाड़ मांस निकल आए थे और वो ज़मीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। जब हीरा मोती को भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो वो बेचारे भूख के मारे दीवार की मिट्टी को चाटने लगे। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। रात के समय हीरा को गुस्सा आया और उसके मन में विद्रोह उठ गया लड़ाई करने की। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपनी नुकीली सींगों से वार किया, मतलब उसकी जो नुकीली सींगें थी उस पर उसने कच्ची दीवारों पर तोड़ना शुरू कर दिया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। हर बार वो जब मिट्टी मतलब दीवारों पर अपनी सींगों से धक्का देता तो हर बार मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटन लेकर वहाँ पहुँचा। इतने में चौकीदार आ जाता है लालटन लेकर। उसने हीरा का उजटपन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। उसे लगा कि हीरा बहुत उजड़ है, इसलिए हीरा बहुत उजड़ है देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। अगर दीवार ये गिर जाती तो मैं इन जानवरों को आज़ाद कराने में सफल हो जाता। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार से सींग मारा तो 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। मतलब इतनी तेज़ उसे जोश आया जिसके कारण उसने दीवार को गिरा दिया। अब जानवरों की जान में जान आ गई। जैसे ही दीवार को गिरा देखा तो जो जानवर मरे हुए से पड़े थे उनके शरीर में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली। सबसे पहले घोड़ियाँ थी वो भागी, फिर बकरियाँ, फिर भैंसें और गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। गधे नहीं भाग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम फिर पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा कि भागो नहीं। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया। मोती ने उन्हें ढकेल ढकेल कर अपनी सींग लगा लगा कर उन्हें भगाया। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था। वो रस्सी से बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती से कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं मुसीबत में तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारी में खलबली मची। मतलब कांजी हाउस के जो कर्मचारी आए उसमें ये खलबली मच गई कि सारे जानवर भाग गए। उन्होंने मोती को खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने मोती को भी खूब मारा और फिर से उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिला। बस दिन में एक बार पानी मिलता था। एक बार केवल पानी पीने को दिया जाता था, बाकी उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आईं। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। अंत में एक कसाई आया जिसने उन्हें खरीद लिया। वह जिस तरह उसकी उंगली में गोद कर देख रहा था, मतलब उसकी पीठ पर उंगली गोद कर देख रहा था, उसमें हीरा मोती कांप गए। मतलब हीरा मोती को इतना डर लगा कि कितना ज़बरदस्त आदमी है। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाया जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों की रेवड़ नजर आई। बहुत सारे गाय बैल दिखाई दिए। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कोई भी चिंता नहीं है। मतलब ये जानवर कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हम कितनी परेशानी में हैं, इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी, यानी कि उनके कमज़ोर शरीर में भी ताकत आने लगी। जल्दी झूरी का घर नज़दीक आ गया। जो झूरी का घर था वो पास ही में था। वे तेज़ी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। थान यानी कि जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। झूरी ने जैसे ही अपने जानवरों को देखा और वो दौड़ कर उनको गले लगा लिया। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। जो बैल थे वो भी झूरी के हाथ को चाटने लगे, उनका अपना प्यार प्रकट करने लगे।
डड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने नीलामी से लाया हूँ। तो वह बोले बैलों की ज़बरदस्ती ले जाने लगा। वो बैलों को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। डड़ियल भागा। मोती ने उसे और भी भगाया और गांव से बाहर निकाल दिया। झूरी ने निहाल होकर नादों में खली यानी कि खुश होकर नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मतलब इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। वो भी प्यार को समझते और प्रकट करते हैं। इसलिए इसमें बताया है कि भला हीरा मोती दो जानवर, फिर भी उनके अंदर संवेदनाएं थी। एक दूसरे के वो मित्र बन गए और वो वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसे एक मनुष्य एक दूसरे के प्रति करता है। इसलिए हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। थैंक